हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्सेस मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का डिफरेंस देखा, ठीक है। अभी आज का न्यू पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, पर ये पॉइंट जो है ना EAN रूल, ये स्टार्ट करने के पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक टॉपिक लेके हमने एक सीरीज में जैसे कि L1 L2 हम पहुंच गए L7 तक, ठीक है। वो तो हमने अपलोड करते रहे हैं, आप भी देखते जा रहे हो। पर अगर ये आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना मत भूलिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि कैसा है, आपको तो समझ में आ रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा ना, इसलिए, ठीक है। और हाँ, मेन थिंग इज दैट when I am uploading these videos, at that time I think so many students has not getting the notification. So to get the notification of the current video, you have to press the bell icon. Okay, so अगर बेल आइकॉन पे प्रेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ न्यू वीडियो अपलोड हुआ है, हमें देखना है, ठीक है। इसके लिए अभी देखो, चलो हम न्यू पॉइंट स्टडी करते हैं। आज का नया पॉइंट कौन सा है, तो EAN रूल है। अभी EAN रूल पे किसने वर्क किया तो वो मैं बताऊंगी। सिडविक इज द साइंटिस्ट नेम। ओके, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, एक इम्पेरिकल रूल बताया। उस इम्पेरिकल रूल को क्या बोलते हैं, तो EAN रूल बोलते हैं, ठीक है। इस EAN रूल में एग्जैक्टली है क्या, इसका फॉर्मूला स्टेटमेंट, वो भी पार्ट हमें स्टडी करना है, ठीक है। अभी फिलहाल तो EAN मतलब क्या है देखो, इसमें से E मतलब क्या आता है और EAN में से AN क्या होता है वो भी बताऊंगी। देखो, इफेक्टिव, इनमें से E है इफेक्टिव, A स्टैंड्स फॉर द एटॉमिक, ओके, एंड N स्टैंड्स फॉर द नंबर, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन। सो EAN इज नथिंग बट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अभी इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है देखो, अगर हम स्टेटमेंट की बात करेंगे तो उस स्टेटमेंट में क्या आता है देखो, मेटल आयन, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट लिखते हैं ना, यहाँ पे होता है मेटल, यहाँ पे होता है लिगेंड, यहाँ पे होता है लिगेंड, मतलब सेम लिगेंड हो तो एक ही लिगेंड L आएगा, अगर डिफरेंट है तो वो डिफरेंट लिगेंड्स मतलब L1 L2 टाइप में जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसमें जो मेटल आयन रहता है वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक नेक्स्ट इनर्ट गैस, मतलब जैसे देखो अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो इसका नेक्स्ट वाला इनर्ट गैस कौन सा आएगा, 18 वाला, ठीक है। अगर इसका होता है 22 तो इसका नेक्स्ट वाला कौन रहेगा, 36। अगर ये 53 रहता है तो इसका नेक्स्ट वाला इनर्ट गैस कौन रहेगा, तो 54। अगर यहाँ पे 78 है तो इसका नेक्स्ट वाला रहेगा 86। जैसे कि 18 स्टैंड्स फॉर द आर्गॉन, ओके, आर्गॉन इज द नोबल गैस, 36 इट इज द क्रिप्टॉन, 54 it is the xenon and 86 it is the radon। मतलब कौन सा भी मेटल उसका नेक्स्ट वाले इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक नहीं बनता तब तक वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते रहता है, ठीक है। हिंदी में समझ में आया ना सबको। तो अभी हम इंग्लिश में वो स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। इनर्ट गैसेस पता है ना, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हमें ध्यान में रखना है, उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो इसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। EAN रूल में E क्या है, तो E आता है इफेक्टिव, A आता है एटॉमिक और N आता है नंबर। अभी इसका स्टेटमेंट देखो, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या लिखती हूँ देखो, मेटल आयन, ठीक है, मेटल आयन कंटिन्यूज, मतलब ये क्या करता है, जैसे कि हम देखते हैं, बोलो कि टू बी कंटिन्यूड मतलब क्या, नेक्स्ट वाले में रहेगा। वैसे यहाँ पे मेटल आयन कंटिन्यू करता है, क्या कंटिन्यू करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो मेटल आयन कंटिन्यूज टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। कब तक कंटिन्यू करता है, टिल इट attain the electronic configuration, till it attain the electronic configuration of the next inert gas, next inert gas। अभी जैसे मैंने बोला ना, अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो नेक्स्ट वाला कौन सा रहेगा, 18 वाला। वैसे ही यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट देखो, मेटल आयन कंटिन्यूज टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स
till it attain the electronic configuration of the next inert gas। ठीक है, अभी इसको हम फॉर्मूला देखना है। EAN का फॉर्मूला क्या है, देखो EAN, इसमें फॉर्मूला क्या है, Z माइनस एक्स प्लस वाई। अब ये एक्स वाई जेड क्यों लिखा मैम, इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब देखते हैं हम। देखो Z मतलब क्या होता है, जो मेटल एटम होता है ना उसका क्या होता है, तो ये एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। ओके, अब देखते हैं X क्या है। X मतलब क्या होता है, X इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। अब ये Y अगर देखते हैं तो Y का मैं अलग से थोड़ा सा बोल दूंगी आपको, पर उसके पहले क्या होता है देखो, Y इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्ट वाला फॉर्मूला देती हूँ आपको, वो क्या है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या दिया फॉर्मूला मैंने, y कैसे कैलकुलेट करना है, तो पहले हमें ऑब्जर्व करना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उसके बाद उसको 2 ने मल्टीप्लाई करना है। मैम मैं 2 ने ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, देखो अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्या बोला मैंने, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो एक लिगेंड में आता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम। ठीक है, अगर हमें मेटल में और लिगेंड में एक बॉन्ड है बोले तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, एक बॉन्ड के लिए लगते हैं हमें 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए नंबर। तो समझ में आया ना फॉर्मूला कैसा है, फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू CN, क्योंकि एक लिगेंड देता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर 2 से, तो उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो मेटल। ठीक है, तो यहाँ से ये खत्म होता है अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट बोल सकते हैं। जैसे कि EAN में फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। EAN में E इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, साइंटिस्ट का नाम क्या बोला था मैंने, साइंटिस्ट का नाम था सिडविक। ठीक है, उसके बाद उसका स्टेटमेंट देखा, स्टेटमेंट क्या है, मेटल आयन कंटिन्यूज टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टिल इट अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक ए नेक्स्ट इनर्ट गैस। ठीक है, सो उसके बाद हमने देखा EAN का फॉर्मूला। EAN का फॉर्मूला क्या है, EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। उसमें जैसे कि Z इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, X इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल, Y इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाय द मेटल। सो Y फाइंड आउट करने के लिए हमें लिखना है 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर टू एवरीवन। अब देखो अगर कैलकुलेशन के बाद अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, पर फिर भी अगर EAN इज इक्वल टू 35 आता है, 36 आता है, ठीक है, अगर EAN आफ्टर कैलकुलेशन 36 आता है तो ये 36 किसका है एटॉमिक नंबर, क्रिप्टॉन का। मतलब इसने क्या किया, इनर्ट गैस की तरह उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, इसलिए वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए हम बोलने वाले हैं EAN रूल इज ओबेड। क्या बोलेंगे, EAN रूल इज ओबेड। अगर यहाँ पे 35 आता है या फिर 37 आता है तो हम क्या बोलेंगे, EAN रूल इज नॉट ओबेड। ठीक है, सो ये इस तरह से हमें वो फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला कौन सा है बोलो, EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आपको लास्ट में एक एग्जाम्पल का आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। ठीक है, अभी देखो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि पहला वाला मेरा फेवरेट ही रहेगा, कौन सा, K3FeCN6। ठीक है, अभी इसमें देखो हमें कौन सा क्या करना है, EAN फाइंड आउट करना है। अगर EAN फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला इज EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। अभी देखो पहले हमें फाइंड आउट करना है Z। मेटल कौन सा है पहले ऑब्जर्व करो, ये मेटल है क्या, नहीं, ये क्या है, काउंटर आयन। ये क्या है तो मेटल, ये क्या है तो लिगेंड। ठीक है, इसके हिसाब से हमें मेटल तो पता चला, कौन सा है मेटल, मेटल इज Fe। अभी Fe का एटॉमिक नंबर क्या है, जैसे कि देखो आपको मैं D ब्लॉक एलिमेंट्स में एक हिंट बताती हूँ, क्या है देखो, स्कूटी व कार मांगे
फेकोनिकूज, इसका मतलब क्या हुआ? स्कूटी के लिए आएगा स्कैंडियम, टी के लिए आएगा टिटेनियम, व के लिए आएगा वैनेडियम, कार के लिए आएगा क्रोमियम, मांगे के लिए आएगा Mn, फे के लिए आएगा Fe, फेको, नी, कू एंड जिंक। अभी इसका होता है एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट। सो 21, 22, 23, 24, 25 और आयन का आ गया हमारा 26। अभी इसके हिसाब से हमें तो आयन का क्या आता है? एटॉमिक नंबर 26 आता है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे पता चल गया एक हिंट भी। हिंट क्या है देखो, स्कूटी व कार मांगे फेकोनिकूज, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, स्कूटी व कार मांगे। ठीक है, इसके हिसाब से आपको डी ब्लॉक के जो 3D सीरीज है ना वो भी खत्म